यदि आप हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने चित्त को प्रसन्न रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको तनाव ना हो, आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ना हो, तो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए चित्त प्रसादन के 4 उपाय जिनको यदि आप फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आप हमेशा न केवल खुश रहेंगे बल्कि आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं वो भी आपको नहीं होंगी। महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक पतंजलि योग सूत्र में हमें बताया है कि किस प्रकार के लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों पर हमें करुणा करनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों को देखकर हमें प्रसन्न खुश होना चाहिए और किस प्रकार के लोगों की उपेक्षा, किस प्रकार के लोगों को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। नमस्ते एवरीवन। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। पतंजलि योग सूत्र योग की एक सबसे ज़्यादा प्रचलित पुस्तक है जिसमें महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया है कि योगास चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध कर देना ही योग है। फिर महर्षि पतंजलि ने बताया कि चित्त में कितने प्रकार की वृत्तियां होती हैं और फिर बताया है कि चित्त को प्रसन्न कैसे रखा जाए, चित्त प्रसादन के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, अधिकतर हमें जो समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करती हैं। जैसे कि यदि आप किसी गलत व्यक्ति से मित्रता कर लें तो वो आपके चित्त को प्रसन्न नहीं रहने देगा। यदि आप किसी गलत व्यक्ति पे करुणा करें तो वो करुणा आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। यदि आप अच्छे लोगों को देखकर खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते हैं, तो भी आप अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो सफलता आपको मिलनी चाहिए। और यदि आप मूर्ख व्यक्ति को समझाने लगें तो हो सकता है कि वो आपका कोई नुकसान कर दे। तो ये 4 उपाय क्या क्या हैं? नंबर 1 है मैत्री। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मित्रता किस प्रकार के लोगों से करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि मित्रता हमेशा ऐसे लोगों से करें जो संपन्न हो और सुखी हों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी ये सुनकर आप लोगों को लग सकता है कि वो कैसे लोग हैं जो सिर्फ संपन्न और सुखी लोगों से ही मित्रता करें। तो देखिए क्या होता है, यदि आपका मानसिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों को भी अच्छी चीजें नहीं दे पाओगे। आप लोगों को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। तो महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि मित्रता हमेशा ऐसे लोगों से करो जो संपन्न हो और सुखी हो, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाता है मन, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जैसी संगत होगी, यदि आप दुखी लोगों के साथ मित्रता करते हैं तो आप भी दुखी रह सकते हैं। यदि आपका कोई व्यक्ति है जिससे आपने मित्रता कर ली और वो हमेशा आर्थिक तंगी में रहता है या परेशान रहता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां, समस्याएं आने लगेंगी। तो वो कहते हैं जो सुखी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, यदि आप उनके साथ मित्रता करते हैं तो आपका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। दूसरे नंबर पे फिर वो बोलते हैं कि करुणा, किस प्रकार के लोगों पर करुणा करनी चाहिए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो करुणा उस प्रकार के लोगों पर करें जिनको जरूरत है, जो लोग दुखी हैं, समस्या में हैं, तो उन लोगों पर करुणा करनी चाहिए। अब करुणा का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं और बाहर कोई बच्चा तपतपाती हुई धूप में नंगे पैर जमीन पे घूम रहा है और आप उसे देख के कहते हैं हाँ मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, ये कैसे चल रहा होगा, इसके पैर जल रहे होंगे, और अपनी एसी में आपने अगला गेयर डाला, एसी का 1 नंबर और बढ़ाया और आगे निकल गए। तो ये करुणा नहीं है। करुणा ये है कि आप उस समय पे रुकें और उसकी जो हो सकती है हर संभव मदद करें। कभी भी आप देखना, यदि आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से खुशी मिलती है। ये आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि किसी ज़रूरतमंद की जब आप मदद करते हैं आपको बदले में दुआएं मिलती हैं। वो कहते हैं कि भगवान आपका भला करें, आप खुश रहें, और वो जो खुशी होती है आपका पूरा दिन बना देती है, आपके मन में पॉजिटिविटी आने लगती है उसी समय पे। तो करुणा करें, करुणा दिखाएं ना, सिर्फ देख मन में के दिखा रहे हैं, करुणा कर नहीं रहे, करुणा करनी है। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको आवश्यकता है आपकी सहायता की, उनके ऊपर आप करुणा करें। उसके बाद क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि कि आपको मुदिता मतलब प्रसन्न भी होना है कुछ लोगों को देखकर। लोगों के साथ आपका कैसा व्यवहार है वही आपके जीवन पर एक सही तरह की परछाई डालता है। यदि आपके जीवन में बुरे व्यक्ति ज्यादा हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी
उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से वो दूसरे लोग हैं। और यदि आपके जीवन में अच्छे लोग ज़्यादा हैं तो आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। तो मुदिता के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, संत लोग हैं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको देख के हमें प्रसन्न होना चाहिए। जहाँ से हमें अच्छी सीख मिलती है, जो हमें अच्छी सीख देते हैं, उनको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, ना कि जलन। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे जलने लगते हैं। अगर आप जलने लगेंगे तो वो भी आपके लिए क्या होगा, एक तनाव का कारण बन जाएगा, स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। अब उसके बाद अगली बात हम करते हैं उपेक्षा। उपेक्षा किन लोगों की करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी जान लीजिए। जो लोग समझना नहीं चाहते, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, उनकी उपेक्षा मतलब उनको इग्नोर करना चाहिए। क्यों? यदि कोई समझना नहीं चाहता और आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकता है आपका ही नुकसान कर दें। इस प्रसंग में मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार बहुत बारिश हो रही थी। बारिश में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ बारिश में भीग रहा था। चिड़िया दयालु प्रवृत्ति की थी, काफी ज्ञान वाली थी, तो वो अपने घोंसले से निकल के आती है और बंदर से कहती है कि हे बंदर, आपके पास तो 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी हैं, आप क्यों ना मेरी तरह से एक घर बना लें जिससे आपको बारिश में इस तरह से भीगना ना पड़े। तो बंदर उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि आप मुझे ज्ञान ना दें, आप अपना काम करिए, मैं बैठा हुआ ठीक हूँ। अब चिड़िया अंदर घोंसले में जाती है और बंदर को देखती है कि बंदर अभी भी कांप रहा है, उसका दयालु स्वभाव है, ज्ञान देना उसका काम है। वो एक बार फिर से निकल के आती है और बंदर से बोलती है कि बंदर देख, बहुत सारी लकड़ियाँ मैं बता सकती हूँ, मैं तेरा भला करवा सकती हूँ, मैं तुझे गाइड कर सकती हूँ कि कैसे कैसे घर बनाया जाता है, किस प्रकार की लकड़ियाँ नीचे लगेंगी, किस प्रकार की लकड़ियाँ ऊपर लगेंगी। बंदर कहता है कि मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं समझना, ठंड लग रही है, मैं कांप रहा हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना। चिड़िया ये सुनकर फिर से अंदर चली जाती है, लेकिन वो अपने दयालु स्वभाव के कारण अपने आप को रोक नहीं पाती है। देखती है कि बंदर और ज़्यादा कांपने लगा है, आंधी और तेज़ चल रही है, बारिश और तेज़ हो रही है। तो चिड़िया एक बार फिर से निकल के आती है और कहती है कि बंदर देख, मेरा घर छोटा है, मुझे आप पर बहुत दया आ रही है, मैं अगर मेरा घर बड़ा होता तो मैं तुझे अपने घर में शरण दे देती। मुझे आज देखा नहीं जा रहा है कि आप बारिश में भीग रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आप कृपा करके एक घर बना लीजिए, मैं भी आपके साथ जो होगा उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो बंदर क्या करता है, बंदर गुस्से में आकर उस चिड़िया का घोंसले को भी उठाकर तोड़ देता है और नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि जो व्यक्ति समझना नहीं चाहता, यदि आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर देगा। इसी प्रकार से होता है। तो ये चित्त प्रसादन के 4 उपाय यदि आप अपने जीवन में अपना ले तो आप देखेंगे कि आपका चित्त हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप देखेंगे कि एक अच्छे समाज का आप निर्माण करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज जो है, आपका ज्ञान वो बढ़ने लगेगा और आप तरह तरह की समस्याओं में नहीं पड़ेंगे। तो कैसा लगा है ये वीडियो, कैसे लगी हैं ये बातें, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये सभी हमारे महर्षि पतंजलि की पतंजलि योग सूत्र में दी गई अनमोल बातें हैं। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बना दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।